हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये कंप्लीट कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है और इसमें से कोशिश करना होगा कि 15 में से 15 सही करे जनाब, बिकॉज सारे पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें से अगर गलती करते हो तो समझ जाना कि ग्रामर में या फिर वोकैबलरी में या फिर आपको इंग्लिश के किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करेंगे। चाहे आप जीडी भर रहे हो चाहे आपने डीबी का भरा है, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ लग गया था कि इंपॉर्टेंट बात बता दो, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक के सेक्शन 1 के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस बुक के बारे में अगर जो बात करना तो खासियत ये है कि इस बुक में जो लेटेस्ट पैटर्न पे 2023 के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान सब कुछ एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कहीं और से कोई बुक सेक्शन 1 के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें अगर हम कंटेंट के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल भी जैसे रीजनिंग दिख रहा है, चैप्टर वाइज हर चीज़ें दी रखी है इसके अंदर। रीजनिंग का, जीके का, करंट अफेयर का, इवन आपके बारे में बात कर ले इंग्लिश के भी देखो कंप्लीट चीज़ें, मैथमेटिक्स की पूरी चैप्टर वाइज, साइंस पूरी चैप्टर वाइज और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सब कुछ इसके अंदर दी गई है। पहले अगर मैथमेटिक्स या रीजनिंग है तो उसका कुछ कंसेप्ट है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बहुत सारे क्वेश्चन है। लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे गए हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक है कोस्ट गार्ड नाविक सेक्शन 1 के लिए। तो जाओ, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाई कर सकते हो। और पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात कर ले तो पहला क्वेश्चन कहता है टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सिम्स वेरी इजी। अब इसके अंदर क्या एरर है? अगर एरर है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ, जबरदस्ती एरर नहीं ढूंढने वाला काम। सेकेंड क्वेश्चन है आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। अगर एरर है तो बताओ, अदरवाइज नो एरर जिंदाबाद है हमारे पास। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट। लग रहा है कि ये बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारा टास्क हो गया, मिलके प्लूरल हो गया, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, बट सुनो, अपनी ग्रामर में मैंने आपको पेड कोर्सेज के अंदर ग्रामर में पढ़ाया था। ठीक है, पेड कोर्सेज क्या चीज़ है मैं बता दूंगा आपको, बट पेड कोर्सेज के अंदर जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा था डिटेल में तो मैंने बोला था आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉर और, इन सब के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट की तरह के काम कर रहा है या फिर सेकंड जो वर्ब है या फिर सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो सेकंड क्या है, जो नियरेस्ट क्या है, टू एक्ट। तो टू एक्ट क्या है भैया? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? टू सिम्स, सॉरी सिम्स B5। तो ये जो चीज मैंने पढ़ाया था तो बिल्कुल भी सही। अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग भी आप हमारे होते तो टू एक्ट के लिए आप यहाँ पे सिम्स का सही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यहाँ पे सिम कर दो बिकॉज ये बहुत सारे लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं। और नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉर, इनके ऊपर का जो फॉर्मूला था वो मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल में। तो अगर आप पेड क्लास से निकल के आए हो यहाँ तक और आपने सिम्स को पकड़ लिया कि हाँ ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, सिम्स का सिम्स ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एरर होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बी में कर रहे होंगे आंसर, तो फिर गलत है। मैंने बोला ना कि टू एक्ट के लिए यहाँ पे सिम्स का यूज सही है, B5 आएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सिम होगा, उस कंडीशन में आप गलत हो जाओगे, तो यहाँ पे नो एरर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई हैव नॉट हैड टी, मतलब मैंने चाय नहीं पिया। अब ये हैड टी का क्यों आ गया भाई? हैव के बाद देखो, हैव का यूज ना मैंने पढ़ाया था, सब्जेक्ट के बाद अगर आया है, इसके बाद अगर कोई नाउन आया है हैव, हैज, हैड के बाद, तो समझना इनका यूज हैव और हैज के बाद अगर कोई नाउन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। अगर हैव, हैज, हैड के बाद कोई अगर हैव और हैज के बाद अगर हम V3 का यूज कर रहे हैं और हैड के बाद V3 का यूज कर रहे हैं तो समझ लेना कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हैव का मतलब एक और मैंने बताया था, हैव का मतलब या फिर हैड का मतलब मैंने कोई चीज खाने या पीने के अर्थ में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस हैव का मतलब खाने के नहीं, पीने के अर्थ में बात हो रहा है, चाय पीने के अर्थ में, कि आई हैव नॉट, देखो ये वाला नहीं, ये वाला हैड का मतलब हो रहा है ना यहाँ पे पीने के अर्थ में, चाय का, कि अभी तक मैंने ये काम नहीं किया। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो हैव आया और उसके बाद ये खाने की, पीने के अर्थ में, चाय तो पीते हैं ना, चलो चाय खाना भी चाहिए, बंगाल में खाते हैं लोग, तो चाय जो है पीने के लिए यहाँ पे हैड का यूज किया। तो हम लोग हैड क्यों, हमने हैव क्यों नहीं किया सर? बिकॉज हैव के बाद हैव का V3 आएगा, तो B1 हो जाता है हैव, B5 होता है हैज और B3 हो जाता है हैड। ठीक है, तो ये B2 और B3 हो जाता है इनका हैड। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखना होगा कि हैव के बाद यहाँ पे चाय पीने के लिए हैड आया है। अब हैव आया इसलिए हमने हैड लिखा, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या एरर है,
तो सही है ये चीज। अब यहाँ पे क्या है ना, सिंस 2 के पहले बताओ सिंस आता है कि 4, मैंने कंप्लीट पढ़ाया था आपको डिटेल में कि 2 के पहले 4 आता है, तो करेक्ट आंसर बी में है, यहाँ पे 4 होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो एरर ढूंढ रहे होंगे वो गलत है, यहाँ पे सिंस के जगह पे 4 का यूज करो। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज कुछ भी कंसेप्ट छूटे ना, हवा में यूं ही बात करने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम देकर बढ़िया से समझ ले, है ना। आगे देखो, कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड डेट्स। तो मतलब वो, अब ये हैज बीन है प्लस में V4 है, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। हमने टेंस में पढ़ा था ना ये चीज पेड कोर्सेज के अंदर कि देखो हैज बीन प्लस में आगे कुछ टाइम दे रहा होगा, मतलब अपने हस्बैंड के डेथ के समय से ये काम वो करते आ जा रही है, मतलब सपोर्ट करते आ रही है। अब यहाँ पे सिंस और 4 का यूज होगा तब सिंस का करेगी 4 का, तो देखो जब फिक्स कह रहा है ना, देखो ये नहीं कह रहा है 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे सिंस का यूज करो। करेक्ट आंसर क्या है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस हस्बैंड्स डेथ, ऐसे ये सब चीजें मैंने बताया था आपको, तो सिंस का यूज यहाँ पे सही है। आई कैन द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। दो टेलीफोन जो है वो लगातार रिंग कर रहा है इसका मतलब, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तो कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहना, तो कोई काम अगर कंटिन्यू रह रहा है तो उसके लिए हम लोग कीप ऑन प्लस में V4 का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे कीप ऑन ईटिंग, कीप ऑन रिंगिंग, कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन कंटिन्यूइंग, ये सभी चीजों का मतलब होता है कि कोई काम को आप कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, तो कीप ऑन का सही अर्थ। अब पेड कोर्सेज क्या चीज है मैं बताता हूँ। देखो हमने कोस्ट गार्ड नाविक सेक्शन 1 के लिए ना पेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि 900 रुपए में कंप्लीट हमने सेक्शन 1 की तैयारी कराई और अभी वो चल भी रही है। तो अगर आपकी भी कुछ चीज खराब है, इस कोर्स को बाई करके आप वो चीज इंप्रूव कर सकते हो, और इस कोर्स को आप पूरे 5 महीने तक अपने पास रखोगे आप। ठीक है, अगर इस बार आपको अभी बहुत टाइम कम है तब आप बाई करते हो, तो ये चीजें आपको अगली वैकेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और आपकी कुछ चीजें सिर्फ खराब है तो अभी वो इसी बार सुधर सकती है इस कोर्स के अंदर पढ़ के। इस कोर्स में सेक्शन 1 की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और जीके हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। साथ में जितने भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, जैसे कि आपका ये टेस्ट सीरीज 2.0 हमारा जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, और टेस्ट सीरीज 1.0 जो था पहले, ये सब चीजें आपको इसी के अंदर फ्री मिल जाता है। और हमारा जितना भी टॉप 500 का PDF था मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश वोकेबलरी का, वो सब इस कोर्स के अंदर फ्री मिल जाता है आपको। इस कोर्स को बाई करने के लिए आप सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, A to Z स्टडी ऐप को, और बाई कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो, 7279047787 पे बता देंगे। बाकी आपने अगर कोर्सेज बाई कर रखी है तो आपको ये टेस्ट सीरीज बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और एक गुड न्यूज मैं दूं आपको, जो टेस्ट सीरीज 2.0 आया, जिसने 1.0 69 रुपीज का बाई किया होगा ना, वो अब टेस्ट सीरीज 2.0 बाई करके लगा लो एग्जाम से पहले। इसकी प्राइस हमने सिर्फ 70 रुपए रखी है। और उससे भी गुड न्यूज हो, अगर आपने 1.0 भी नहीं लिया, अगर 1.0 और 2.0 का कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेते हो, उसी की कोर्स के अंदर एक कॉम्बो दिख जाएगा, वो सिर्फ 110 रुपए में कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मतलब पूरे 20 टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे सेक्शन 1 के लिए। कुछ भी हेल्प चाहिए टू स्टडी ऐप पे, जो ये समझ में ना आए, हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे, और वहां से मदद मांग लो कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है, बता देंगे वो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द बेस्ट सिनोनिम ऑफ डेवेस्टेटिंग। डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। विनाशकारी का आपका परफेक्ट सिनोनिम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। टेरिबल, अनइथिकल, कैजुअल या फिर मोटिवेटेड। देखो टेरिबल का मतलब ये होता है हानिकर, जो चीज आपके लिए हानिकारक हो, विनाशकारी हो, जिससे कि आपका नुकसान होगा, तो टेरिबल जो है बिल्कुल भी सही इसका सिनोनिम है। अनइथिकल का मतलब होता है जो चीज गैर कानूनी टाइप का हो। कैजुअल का मतलब समझ रहे हो, कैजुअल ये काम करते हैं मतलब कभी कभार। मोटिप्राय जो कहते हो ना कभी कभार वाला। मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है भाई, तो ये तो सबको पता होगा, हमेशा उत्साहित रहना, मोटिवेटेड रहना। ठीक है, प्राय के अर्थ में कैजुअल का यूज करते हैं हम लोग। ये कह रहा है फाइंड द बेस्ट एंटोनिम ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। क्या होता है भैया, मना करना। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो फॉर ये हो गया अलाउ करना। कोई काम के लिए आप किसी को मना कर रहे हो और किसी काम के लिए आप किसी को अलाउ कर रहे हो, तो उसको उल्टा हो जाएगा ना ये। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, डिप्राइव का मतलब होता है चरित्र वाला भ्रष्ट जिसका होता है वो। आगे देखो एक अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ रहा है। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, अब यहाँ पे हुर्रा आ गया, तो ये ना जनरली खुशी के लिए यूज करते हैं ये वर्ड, तो यहाँ पे शौक तो होगा नहीं पहली बात, तो सी वाले को तो मार के हटा दो यहीं से, भाई तू हट यहाँ से। शौक कहाँ से ले आया भाई, हम तो खुश हैं यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे द बॉयज सेड है ना, तो ये तो पास्ट का है, पास्ट में ही जाएगा। अब वी हैव है, तो यहाँ पे हैव का हैड बनेगा। अब देखो फर्स्ट वाले में हैड नहीं आया, तो इनको तो हटा ही दो। अब वी का क्या बनेगा, दे बन जाएगा।
ठीक है, तो सेकंड वाले में देखो दे भी नहीं है, डैट के बाद डायरेक्टली हैड आ गया, तो ये भी गलत है। बचा क्या? द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी है आंसर इसका। आई कह रहा एक्टिव पैसिव बनाओ। द रूम वाज क्लीन, अब रूम ये पैसिव में ऑलरेडी है, रूम वाज क्लीन, तो इनको एक्टिव में बदलने के लिए इनके सब्जेक्ट को ले आएंगे। देखो जो चीजें होता है, जैसे कि हमको पता हो कि इसका सब्जेक्ट फिक्स होता है, जैसे चोर को पकड़ने का काम पुलिस का होता है, तो पता है कि वहां चोर को किसने पकड़ा होगा, पुलिस पकड़ा होगा। घर सफाई करने का नाम किसका होता है, क्लीनर का, ठीक है, तो वो काम पता है कि क्लीनर कर रहा होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते टाइम उनका सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, लेकिन एक्टिव बनाएंगे तो उनके सब्जेक्ट को अगेन ले आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाज प्लस V3 है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट क्या समझ में आ रहा है? पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के पास डायरेक्टली V2 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो द रूम शुड बी क्लीन, तो ये ऑलरेडी पास्ट में शुड प्लस में बी प्लस V3 है, तो सॉरी पैसिव में है, तो पैसिव वाला नहीं, अपने को एक्टिव बनाना है इनका। अब देखो यहाँ पे हैज तो आएगा नहीं बिकॉज वो वाज है। अब देखो समवन क्लीन द रूम होगा या फिर द क्लीनर क्लीन द रूम होगा। अब यहाँ पे बोला ना कि रूम साफ करने का काम किसका होता है, क्लीनर का, तो क्लीनर हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, द क्लीनर क्लीन द रूम। तो कुछ चीजें ऐसी जो पैसिव में आपको पेड कोर्सेज में पढ़ने के लिए चीजें मिलेंगी आपको डिटेल में, टेंशन ना लेना अगर किसी ने बाई कर रखा है तो, कि जो इंसान जिसका अगर सब्जेक्ट क्लियर होता है तो उसका पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं, फिक्स होता है ना उसका, ठीक है, और फिर एक्टिव बनाने टाइम सब्जेक्ट को वापस ले आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बी इन स्विम, तैरते रहना। इसका हिंदी तो ऐसा हुआ ना कि तैरते रहना नहीं, इसका फ्रेज पूछ रहा है कि इडियम फ्रेज है। तो बी इन स्विम का मतलब होता है ना कि किसी भी चीज से अप टू डेट रहना, जानकारी लेते रहना, टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म एंड अप टू डेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे है, आगे देखो 9 का क्या हो जाएगा, ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, माइक्रोस्कोप। तो ये तो मैंने आपको साइंस में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, थर्मोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो एक अगला कॉमन एरर है, इन इंडिया टी इज मोर पॉपुलर देन एनी बेवरेज, नो एरर। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाली चीजें, ठीक है, तो इन इंडिया मतलब इंडिया में टी इज मोर पॉपुलर, जो चाय है बहुत ज्यादा पॉपुलर है किसी और बेवरेज से। तो यहाँ पे जब भी तुलना कर रहे होते हैं ध्यान से ना, तो एनी प्लस में कोई सब्जेक्ट नहीं, एनी अदर प्लस में सब्जेक्ट लाते हैं। तो एनी अदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी बेवरेज से नहीं, किसी दूसरे बेवरेज से, ये कहोगे ना कि किसी दूसरे पेय पदार्थ के तुलना में चाय ज्यादा क्या है, प्रेफरेबल है या फिर पॉपुलर है, जो भी चीज है आप यहाँ पे कह रहे हो। तो प्रेफरेबल रहता तो 2 आ जाता, बट यहाँ पे प्रेफरल है तो देन सही है, पॉपुलर है तो देन सही है, लेकिन यहाँ पे एनी अदर बेवरेज सही होगा। तो एनी के बाद अदर आना, ये ना आप जब डिग्री का कन्वर्जन कर रहे होते तो उसमें पढ़ने के लिए मिलता है। आगे 12 नंबर देखो, द लास्ट इशू, इनके साथ आपको सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर इसको जंबल, पैरा जंबल कहते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में PQRS कहते हो, ठीक है। ये क्या होगा, द लास्ट इशू। अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे ना लास्ट इशू के साथ कैन लगा दो, ठीक है, अगर कैन बेंड पॉलिसी, देखो ये क्या है, द लास्ट इशू कैन बेंड पॉलिसी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर इट्स यूजर। अब जो लास्ट इशू जो है, अब इशू का तो कोई यूजर होता नहीं है, इशू का मतलब किसी मुद्दे का कोई यूजर होता है क्या। अब कह रहा है कि जो लास्ट का जो इशू है वो मोड़ सकता है किसी भी पॉलिसी को अपने कंट्रोल से, अपने यूजर के पॉलिसी को। तो यूजर तो थोड़ी होता है किसी इशू का, मैं बार बार बोलने में कंफ्यूज है, इश्यूज का मतलब होता है कोई परेशानी या फिर कोई मुद्दा, ठीक है। तो पहली बात तो पी नहीं आएगा पहले, ये चीज क्लियर हो गया, पी पहले नहीं आएगा। अब हाउ ए पावरफुल मोनोपोली, तो द लास्ट इशू, ठीक है। अब हाउ अ पावरफुल मोनोपोली लिख दें कि कितना, मतलब मोनोपोली का मतलब एकाधिकार होता है, कि द लास्ट इशू जो है वो हाउ अ पावरफुल मोनोपोली है, तो वो कहना भी सही नहीं लग रहा अपने को। अब कह रहा है द लास्ट इशू वी नीड टू एग्जामिन, अब कह रहे हैं ना कि जो लास्ट का जो इशू था उसको हमको क्या करना है, एग्जामिन, उसका परीक्षण करना जरूरी है, ठीक है, उसको परीक्षण करने की जरूरत है, बिल्कुल भी सही लग रहा है अपने को। इज, ठीक है, अब इज आया तो इज के जस्ट बाद कैन तो नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि 2 ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ नहीं आते, हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आते, ठीक है, जो कि ये क्या हो जाएगा आपका, इज ऑक्सिलरी वर्ब और कैन मॉडल वर्ब है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इज के जगह के बाद क्या आएगा, हाउ अ पावरफुल मोनोपोली आ जाएगा। करना कि द लास्ट इशू वी नीड टू एग्जामिन, जो लास्ट का जो इशू था उसको परीक्षण करने की जरूरत है कि हाउ अ पावरफुल मोनोपोली, कैसे एक मतलब ताकतवर एकाधिकार कैन ब्लेंड पॉलिसी, जो पॉलिसी को मोड़ सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कंट्रोल, अपने मतलब नियंत्रण के बल पर,
ओवर इट्स यूजर, अपने यूजर पे, उनके मतलब किसी भी कंपनी जब मोनोपोली है तो उसके यूजर होंगे, तो ये सही लग रहा है। तो आर क्यू पी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। करेक्ट आंसर डी ही है, ये मत कहना कि नहीं सर ऐसे वैसे, ठीक है मैं बता रहा हूँ जो 100% सही बता रहा हूँ। अपना दिमाग लगा के कमेंट करते हो, दूसरा बच्चा देख के भी वही सही मान जाता है। आगे देखो, कह रहा है वेटनरी का सही स्पेलिंग बताओ, करेक्टली स्पेल्ड। तो दिमाग लगाओ, इसमें से क्या हो सकता है, ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। वेटरनरी का मतलब डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका अगर हिंदी के बारे में जानना चाहते हो तो समझ लो, अरे नहीं होता है वो चिकित्सक, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर है, चिकित्सा वाला क्या कहते हैं उसको, पशु का डॉक्टर है, ठीक है, उसी को कहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी है इसका। आई कह रहे ना, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसिल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। अब जो आज के जो वो रिकंसिल के साथ पूछ रहा है, यहाँ पे फिक्स पोजीशन बताओ, सिंपल सिंपल है, टू लगा दो, रिकंसिल के साथ टू लगा दिया करो, ठीक है, प्रतीत होने के अर्थ में। आगे देखो, कैन यू प्लीज डैश माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, क्या तुम मेरे वेबसाइट से हो देख, मतलब विजिट कर सकते हो, देख सकते हो जाकर पब्लिश करने से पहले। तो वेबसाइट अगर कोई बनाता है तो वहाँ पे वेबसाइट से आप गो थ्रू करो, विजिट करने का मतलब गो थ्रू, क्या आप वेबसाइट पे एक बार जाके चेक कर सकते हो, मतलब देख सकते हो जो मैंने बनाया है पब्लिश करने से पहले, तो गो थ्रू यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखो गाइस, जाने से पहले फिर से पेड कोर्सेज के बारे में बता दूं, आप आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एडुजेड स्टडी ऐप का डाउनलोड करो, वहां से आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज, अगर आपने पुराना टेस्ट सीरीज नहीं लिया ना तो ये मत लेना, आप कॉम्बो लेना, 1.0 प्लस 2.0 फायदे में रहोगे, बिकॉज 110 रुपए में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल जाता है, और ये 70 रुपए में सिर्फ 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आपने टेस्ट 1 लगा लिया तब जाके 2.0 को लगाओ, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना।